मैं ना तुम्हारे बाप की मुलाजिम नहीं हूँ। बात किस तरह कर रही हो मेरे साथ? मेरे बाप पे जाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? क्योंकि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं घर के नौकरों की तरह काम करती रहूं, उस चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आज तक तुमने काम किया क्या है? आज पहली बार मैंने तुम्हें कोई काम कह दिया है तो उस पर भी तुम मुझे बातें सुना रही हो। तुम क्या चाहती हो? मैं इस घर में नौकरों की तरह काम करूं? मैंने तो कभी अपने बाप के घर में काम नहीं किया। हाँ, तो नहीं किया होगा अपने बाप के घर में काम, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा। जब से आई हो महारानियों की तरह बैठी रहती हो। कभी तुम्हें इस बात की शर्म आई है कि मैं किचन में अकेली काम कर रही हूँ? चलो जाऊं थोड़ा सा काम करवा दूं। हाँ, तो मुझे क्यों सुना रही हो? मुझे तो क्या जरूरत पड़ी है घर के काम करने की? तुमने अगर काम करना है ना तो करो, नहीं करना तो भाड़ में जाओ। हाँ? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझ आई है? तुम्हारी ना इतनी जरूरत नहीं है कि तुम मेरा मुंह तोड़ो, मेरे भी हाथ है पड़े, आई बात समझ? अच्छा, अब तुम मुझ पे हाथ उठाओगी? अच्छा, तो जो तुम हाथ उठा रही हो उसका कोई पता नहीं है तुम्हें? मैं तुमसे बड़ी हूँ। बड़ी है तो क्या कुछ भी बोलोगी और करोगी? इस घर की बहू हो तो बहू बन के रहो। तुम भी इस घर की बहू हो ना तो बहू बन के रहो। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जैसी बदतमीज लड़की की माँ बनना। नजर आ रहा है कि तुम्हारी माँ ने ना तुम्हारी परवरिश कैसी की है। ओ हेलो, मेरी माँ तक ना जाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें यहीं पे गाड़ के रख दूंगी। आई बात समझ तुम्हें? ये बार बार ना मुझे उंगली दिखा के बात ना करो। तुम भी मुझे उंगली दिखाकर बात ना करो। बस करो, काफी देर से तुम्हारी दोनों की बकवास सुन रहा हूं। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारी लड़ाई क्यों नहीं खत्म होती? मैं बस चलो अंदर। आयशा, तुम तो मेरे पास आओ। अच्छा, देखो मुझे सुनाते रहते हैं। आए, बैठे, करें अपनी भाभी की और भाई की वकालत। आपको ना उसकी कोई बात नजर नहीं आती, जब देखें मुझे डांटते रहते हैं। अब भी सुना दें कुछ? महविश, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम बर्दाश्त करो क्योंकि उसका लहजा ही ऐसा है। हाँ, मुझे तो आपने यही कहना है, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। मैं तो इस घर में आई बर्दाश्त करने के लिए हूँ, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ यहाँ की, तो हर बात मैंने बर्दाश्त करनी है। और वो तो लाडली है इस घर की, तो लाजमी बात है ना वो घर का कोई काम कर सकती है, और उसकी हर बात सुननी भी हमने ही है, बर्दाश्त भी हमने ही करनी है। क्यों, क्या वजह? क्या पूरी जिंदगी इस घर में मैंने नौकर बन के गुजार देनी है? उसने किसी काम को हाथ नहीं लगाना। आयशा, ये क्या तमाशा लगाया हो तुम दोनों ने? रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, घर का सुकून बर्बाद कर दिया तुम दोनों ने। शहबाज, तुमने अपनी भाभी की जुर्रत देखी है? आज उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। तुम्हें ना कोई फैसला करना पड़ेगा, या तो तुम घर बदल लो या तुम ना मुझे मेरे बाप के घर छोड़ के आ जाओ। महविश, मैं कब कहता हूं कि तुम उसकी नौकर बन के रहो? वो तो बदतमीज है। मैं तो कहता हूं तुम उसको मुंह ही ना लगाओ। आयशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो और घर छोड़ने की धमकी दे देती हो। भला ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई नाराज होकर अपने बाप के घर जाता है? तुम क्या चाहती हो, मैं अपने भाई से अलग हो जाऊं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने भाई और भाभी से अलग हो जाओ। मैं ना तुम्हारी भाभी को अब एक आंख में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे भी ना कोई शौक नहीं है उसके मुंह लगने का। क्या कह दिया था मैंने उसे? सिर्फ इतना बोला था मैंने कि जिंक में 2-3 बर्तन पड़े हैं, वो धो दो। इसके अलावा मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, और उसने पूरा घर सर पे उठा लिया। आप बताएं, जब मैं इस घर में आई थी शुरू में मैंने घर के सारे काम नहीं किए? आयशा, भाई और भाभी ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मेरा एक भाई है। तुम क्या चाहती हो, मैं उसे भी छोड़ दूं? बस सुनो, अगर तुम्हें घर के काम करने से कोई दिक्कत होती है तो मैं नौकरानी रख लेता हूँ। अगर खाना वगैरह बनाने में कोई परेशानी है तो मैं बर्ची रख लेता हूँ, लेकिन खुदा के लिए घर में झगड़ा ना किया करो। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। शहबाज, मैं ना तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर तुम अलग घर नहीं ले सकते तो मुझे मेरे अब्बू के घर छोड़ाओ, बस। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ देता हूँ, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के साथ
ये सलूक करे या तुम्हारे बाप के साथ बदतमीजी करे, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? उसकी इतनी जुर्रत, मैं उसका मुंह तोड़ के रख दूंगी। तो फिर सोचो, मेरी भाभी मेरी माँ की जगह है और मेरा भाई मेरे बाप की जगह है। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तो फिर आप क्या चाहते हैं, मैं इस घर में नौकरानी बनकर रहूं? नहीं, नौकरानी नहीं बनने का कह रहा तुम्हें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम दोनों यहाँ पर बहनें बनकर रहो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं शुरू से करती आ रही हूँ इस घर के काम, आगे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी। लेकिन आप हमेशा इसी तरह बातें करके ना मुझे अपनी बातों में फंसा देते हैं कि बस ठीक है, ये तो बड़ी है, समझ जाएगी। लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। आप अपने भाई से बात करें कि वो उसे समझाए, अगर नहीं समझा सकता तो अलग घर ले दे। देखो, वो तो चाहती ही है कि हम दोनों भाई अलहदा हो जाएं। तुम भी उसकी बात पूरी करोगी? तुम तो समझदार हो, बड़ी हो। फिर क्या करूं? माफी मांग लूं जाके उससे? यही चाहते हैं आप? देखो, तुमने भी उसको थप्पड़ मारा था ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक दफा ना उसको गले लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं, मैंने तो उनके साथ इतनी बदतमीजी की है, तो वो माफ करेंगी मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगी? तुम भी उसकी छोटी बहनों की तरह हो। भाभी, आयशा, बात सुनो, वो मुझसे गलती हो गई, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? भाभी, आप इस तरह ना कहें, आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। हो सके तो आप मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। कोई बात नहीं, ये घर में रह के ऐसी बातें तो होती रहती हैं। आइंदा मैं ख्याल करूंगी। मैं भी आपकी। थैंक यू।